बिहार में पुल गिरने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। बेगूसराय की मटिहानी में आपको बता दें एक बार फिर से पुल गिर गया है और पुल गिरने के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। आरोप है कि पुल बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये पूरा का पूरा मामला बिहार में जिस तरह से एक के बाद एक पुल ढहते जा रहे हैं, निर्माणाधीन, कोर्ट तक भी पहुंचा। इसको लेकर नीतीश सरकार जो है वो एक्शन में भी आई, कई लोग सस्पेंड भी किए गए और पुल को ठीक से बनाने का भी आदेश दिया गया। लेकिन सवाल यही कि आखिर बिहार में जो पुल गिर रहे हैं उसका सिलसिला कब थमेगा। लोगों में काफी नाराजगी, जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी नाराजगी है क्योंकि लगातार बिहार में एक के बाद एक कर पुल गिर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सरकार ने पक्का मकान बनाने के लिए महिलाओं के खाते में पैसे भेजे, लेकिन घर बनाने की बजाय ये महिलाएं पैसे लेकर घर छोड़कर ही भाग गई। इस गांव में सन्नाटा पसरा है। वजह यह है कि गांव की 11 शादीशुदा महिलाएं अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई हैं। मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये महिलाएं भागी तो भागी, पीएम आवास योजना के पैसे लेकर भाग गईं। महाराजगंज में पीएम आवास योजना की पहली किश्त मिलते ही ये सभी की सभी महिलाएं फरार हो गई हैं। तो हमने संबंधित बीडीओ को निर्देशित किया है कि जितनी भी ऐसे लाभार्थी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से, और रिकवरी की भी कार्रवाई यथाशीघ्र उनके विरुद्ध करके सरकारी धन जो है उसको वापस ट्रेजरी में हम लोग वापस लें। अब इन महिलाओं के पति परेशान हैं। परेशानी इस बात की है कि घर तो बना नहीं, अब रिकवरी के नोटिस की तलवार लटक रही है। पीड़ित पति परेशान है कि अब करे तो करें क्या, लिहाजा जिलाधिकारी के पास गुहार लगाने पहुंचे और दूसरी किश्त रोकने की मांग की। इनकी पीड़ा को ऐसे समझा जा सकता है कि पक्का घर बन नहीं पाया और उसके जो पैसे आए वो घरवाली लेकर फरार हो गई। देखिए, आपने अलग अलग तरह के बाबा देखे होंगे, लेकिन अब हम एक ऐसे बाबा को दिखाने जा रहे हैं जो झाड़ फूंक से लोगों का इलाज करने का दावा करता है। फर्जी बाबा की ये दुकान लगती है बिहार के सीतामढ़ी जिले में, जो बाबा बंगाली के नाम से मशहूर है। इसके पास लोग बिहार, यूपी और आसपास के राज्यों से तो आते ही हैं, पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी तमाम लोग इलाज कराने आते हैं। ये बाबा तंत्र मंत्र और अलग अलग करतब के जरिए लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा करता है। साथ ही बाबा का दावा है कि उनके पास हर मर्ज का इलाज है। हमारे यहाँ जैसे गूंगा, बहिरा, जो अपाहिज होता है, भगवती का कृपा, हनुमान जी का कृपा है तो वो भी सही होकर जाता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ रविवार मंगलवार को बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। ये मशहूर बाबा झाड़ फूक के अलावा कई और तरह के ड्रामे भी करता है और लोगों की दिक्कतें दूर करने का दावा करता है। साथ ही वो झाड़ फूक के जरिए हर बीमारी ठीक कर देते हैं। बंगाली बाबा का दरबार रविवार और मंगलवार को ही लगता है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और देखिए, देश में न जाने कितने साकार बाबा है। हाथरस में हुए हादसे के बाद से ही बाबा साकार हरि के बारे में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बाबा के कुछ पुराने भक्तों ने दावा किया है कि बाबा तंत्र साधना करता है और तंत्र विद्या करके खुद को जवान रखता है। हर गुजरते दिन बाबा की नई कहानियां सामने आ रही हैं। अब बाबा के पुराने भक्त रहे पिंकू चौहान ने खुलासा किया कि बाबा खुद को जवान दिखाने के लिए दिन में एक बार नहीं बल्कि कई बार मेकअप और शेविंग कराता है। शेविंग कम से कम दिन में 3 बार कराता होगा। 3 बार। सुना है बाबा काला जादू भी करते हैं, सुना है बाबा तंत्र साधना के जरिए खुद को भी जवान रखते हैं सभी। हाँ, ऐसा होता है। इन लोगों के पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं तो उनको अपना मेंटेनेंस करते हैं। एक शख्स ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने बाबा को तंत्र साधना करते हुए खुद अपनी आँखों से देखा है। तो आपने देखा है तंत्र साधना करते बाबा? हाँ, देखा है, यही देखा है। इससे पहले भी बाबा के तमाम भक्त बाबा की तंत्र साधना को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं। बीते रोज ही बाबा के पुराने भक्तों ने ये आरोप लगाया था कि बाबा तंत्र साधना के लिए उल्लू का इस्तेमाल करता है ताकि लोगों का वो सम्मोहन कर सके। जी न्यूज़।